मूवी की स्टार्ट अर्थ से होती है जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका होता है और अभी 29वीं सेंचुरी चल रही होती है और अब अर्थ इंसानों के रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं बची है। 700 साल पहले BNN नाम की कंपनी ने एक शिप बनाया था और सभी बचे हुए इंसान वहाँ स्पेस में रहने लगे क्योंकि अर्थ पर अभी धूल ही धूल और कचरे के ढेर है। यहाँ पर इंसान नहीं रह सकते। यहाँ पर एक रोबोट है जिसका नाम है वॉली। इसे सफाई सुथराई के लिए अर्थ पर छोड़ा गया था। वॉली का काम यह है कि अर्थ को साफ करे। जब अर्थ स्लो साफ होगा तो तभी इंसान वहाँ पर अर्थ पर आ सकेंगे। वॉली का ये काम है कि कचरे को कंप्रेस करके एक शेम में रखकर जमा करता है। ये एक ऐसा रोबोट है कि सुबह शाम कचरे को साफ करने के बाद उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। वॉली के अलावा सारे रोबोट खत्म हो चुके हैं, सिर्फ वॉली अर्थ पर बच चुका है। वॉली सिर्फ इसलिए बच गया है क्योंकि वो अपने आप को ठीक करता रहता है दूसरे वॉली रोबोट से पुर्जा पार्ट निकालकर। वॉली दिखने में भी काफी कठारा और पुराना लगता है। इतने साल दुनिया में रहकर इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पैदा कर लिया है क्योंकि कचरा साफ करते हुए अगर कोई चीज इसे सही लगे तो वो इसे निकालता है और अपने घर में रखता रहता है। वॉली रोज घर आता है और अपनी चीजों को देखता रहता है जो उसने संभाल के रखे हुए है। वॉली ने टाइम पास करने के लिए टीवी भी लगाया रखा हुआ है। वो इंसानों के डांस देखता रहता है और वॉली इसे अपने सिस्टम में रिकॉर्ड भी कर लेता है। वॉली का एक दोस्त भी होता है जो एक कॉकरोच होता है। सुबह होने पर वॉली सोलर एनर्जी से अपने आप को चार्ज करता है और उसके बाद वॉली काम पर निकल जाता है। आज अपना काम करते हुए वॉली को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलती है जो कि एक प्लांट होता है क्योंकि आज तक वॉली ने कभी प्लांट नहीं देखी थी। वॉली इस प्लांट को उठाकर जूते में रखता है और उसे संभाल कर रखता है। वॉली जब शाम को अपने घर आता है वहाँ पर उसे एक रेड लाइट नजर आती है। वॉली इसका पीछा करते करते बहुत दूर निकल जाता है। जहाँ पर वॉली ऊपर देखता है तो वहाँ पर उसे बहुत बड़ी शिप नजर आती है जो कि शिप लैंड करने वाली होती है। अभी वॉली खड्डा खोद कर उसे छिप कर उसे देखता रहता है। स्पेसशिप से एक बहुत ही एडवांस रोबोट ईव निकलती है। वॉली छिप कर उसे गौर से देखता रहता है। ईव स्पेसशिप से निकलकर सब चीजों को स्कैन करने लगता है। हर नॉर्मल चीज मिलने पर ईव को उसके शरीर में एक रेड लाइट ब्लिंक करती हुई नजर आती है। अगर ईव को कोई भी चीज मूवमेंट करती हुई नजर आई वो अपने गन से उसे डिस्ट्रॉय करती है। वॉली की हल्की सी आवाज से ईव उस पर फायरिंग करती है लेकिन वॉली बाल बाल बच जाता है। हम देखते हैं कि ईव हर जगह जाकर चीजों को स्कैन करती है और वॉली इसके पीछे पीछे जाती है और उसे देखता रहता है। वॉली जब ईव के सामने आता है तो ईव उसे स्कैन करती है। वहाँ पर रेड बीम आती है तो वो आगे निकल जाती है। मतलब वॉली इसके लिए एक नॉर्मल चीज है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉली ईव को हर जगह फॉलो करता रहता है। हम देखते हैं कि जब ईव सोती है तो वॉली वहाँ से कचरे से इसी की तरह एक स्टेचू बनाती है लेकिन ईव उसे नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि ईव चीजों को स्कैन कर रहा होता है तो वहाँ पर एक मैग्नेट से जाकर चिपक जाती है। ईव को यहाँ पर गुस्सा आती है तो वो इस मैग्नेट को भी डिस्ट्रॉय करती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है इस फायरिंग की वजह से। हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठकर साइड हो जाती है और वहाँ पर वॉली भी आ जाता है। इतने में हम देखते हैं कि वॉली जो हर जगह उसका पीछा कर रहा होता है वहाँ पर ईव के सामने आ जाता है। वॉली धीरे धीरे इसके पास जाने लगता है। वॉली और ईव एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखते हैं इतने करीब से। वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। ईव को वॉली से मिलकर बहुत खुशी होती है। इतने में वॉली का इंडिकेटर बजना शुरू होता है। वॉली को यहाँ पर समझ आता है कि तूफान आने वाली है। वो ईव को लेकर अपने घर चला जाता है और ईव को वहाँ से बचा लेता है। वो वहाँ पर लाइटें ऑन करता है। ईव ये देखकर काफी खुश हो जाती है। वॉली अपनी सारी चीजें आकर ईव को दिखाता है जैसे कि बल्ब्स, क्यूब्स और बहुत सारे कबाड़। और टीवी पर ईव को डांसिंग वीडियोस भी दिखाता है ह्यूमंस की। वॉली वहाँ पर ईव को खुद भी डांस करके दिखाता है। वॉली को देखकर ईव भी डांस करने लगती है लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं होता क्योंकि इसका वजन काफी ज्यादा होता है। इस हिसाब से डांस करते करते वॉली की वो एक आंख निकलती है। वॉली वहाँ पर कबाड़ से एक और पुर्जा उठाकर अपने आप को दूसरा आंख लगाता है। टीवी पर लगे हुए वीडियो को देखकर ईव अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेती है। हम देखते हैं कि वॉली उस प्लांट को ईव को दिखाती है। प्लांट को स्कैन करने के बाद ईव के अंदर एक ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है और इस प्लांट को ईव अपने अंदर रखती है और उसके बाद वो स्लीपिंग मोड पर चली जाती है। ये देखकर वॉली काफी परेशान रहता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। शायद उसका बैटरी खत्म हो गया है लेकिन ईव स्लीपिंग मोड पर है। अब वॉली सुबह से धूप में भी ले जाता है, शायद सोलर से चार्ज हो जाए और उसके उठने का इंतजार करता रहता है लेकिन ईव स्लीपिंग मोड पर है। अभी भी आंधी, बारिश, धूप, हर मौके पर वो उसका ख्याल रखता है। वॉली हर हिसाब से ईव का ख्याल रखता है क्योंकि वॉली को उससे प्यार हो गया है। वॉली ईव पर फ्री लाइट्स लगाकर उसके साथ सनसेट भी देखता है। वो ईव के साथ वीडियो गेम भी खेलता है लेकिन ईव अभी भी स्लीपिंग मोड पर है। अगले सुबह हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप दोबारा से अर्थ पर आ जाता है और ईव को अपने साथ ले जाने लगता है लेकिन वॉली ये देखकर उसके पीछे पड़ता है।
और उस स्पेसशिप पर छलांग लगाता है। वॉली स्पेसशिप को पकड़कर स्पेसशिप में चला जाता है। वॉली ये सब देखकर हैरान होता है और खूब मजे करता है स्पेस में। वॉली स्पेस में अलग अलग चीजें देखता है और खूब खुश भी होता है। वो इसके बाद PNL के एग्जिम में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। यहाँ पर रोबोट्स ईव को साफ करते हैं। ईव अभी भी स्लीपिंग मोड में है। यहाँ पर वॉली भी ईव के साथ लगा होता है और रोबोट्स उसकी भी सफाई करते हैं। रोबोट की स्किन जब ईव की ग्रीन लाइट पर दिखती है तो वहाँ पर दूसरे रोबोट्स भी ग्रीन हो जाते हैं और ग्रीन ब्लिंक करते रहते हैं। तुरंत ईव को एक गाड़ी में डालकर एक्सियम के कैप्टन के पास ले जाया जाता है। वॉली भी इसके पीछे भागता रहता है। वहाँ पर वॉली देखता है कि ह्यूमन लाइफ वहाँ पर मौजूद है और सारे ह्यूमंस कुर्सियों पर बैठकर चलते हैं। अब इंसान स्पेस में रहने की वजह से उनमें काफी फर्क होता है। अब इंसान कुर्सियों पर सफर करते हैं क्योंकि वो चलने के काबिल नहीं होते। वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं और ड्रिंक में वो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स ही पीते रहते हैं। उनकी टांगे और हाथ छोटे छोटे हो गए थे। वो रोबोटिक चेयर पर काम करते रहते हैं। उनका शरीर भी मोटा है तो इसी वजह से वो चलने के काबिल नहीं है। वो रोबोटिक सीट पर इधर उधर जाते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। ये काफी एडवांस दुनिया होती है। यहाँ पर बच्चे भी चेयर पर होते हैं। अब इंसान यहाँ पर खाना भी इसी चेयर पर खाते हैं और यहाँ पर खाने में सिर्फ वो ड्रिंक्स ही पीते हैं। अब रोबोट्स ईव को लेकर कैप्टन के पास जा रहे होते हैं। तभी हम कैप्टन को देखते हैं। वो अपनी चेयर पर सो रहा होता है। वो भी मोटा होता है बहुत। कैप्टन शिप को ऑटो पायलट पर चला रहा होता है। कैप्टन के पास भी काफी सारे रोबोट्स होते हैं। वहाँ पर ऑटो पायलट कैप्टन को उठाता है। कैप्टन उठकर अपनी डेली रूटीन के काम करता रहता है। ये सब काम करने के बाद जब वो ईव को देखता है कि वो पॉजिटिव सिग्नल लाया है, कैप्टन काफी खुश हो जाता है। कैप्टन अपने कैबिन में ग्रीन बटन दबाता है जिससे इससे BNL के 700 साल पुराना छोड़ा हुआ एक वीडियो मिलता है। वहाँ पर CEO कहता है कि अगर रोबोट ईव वहाँ पर अर्थ से कोई पॉजिटिव सिग्नल ले आया तो मतलब ये है कि अर्थ अभी रहने के काबिल है। ये देखकर कैप्टन काफी खुश हो जाता है। तब ऑपरेशन मैनुअल देखकर कैप्टन प्लान निकालने की कोशिश करता है ईव से। जब ईव को देखते हैं तो उसके अंदर कोई भी प्लान नहीं होता। तो वहाँ पर ऑटो पायलट ईव के फंक्शन को खराब डिक्लेयर करता है और उसे रिपेयर करने के लिए भेजता है। वहाँ पर वॉली भी इसके पीछे जाता है और ईव के साथ रहता है। इधर कैप्टन कंप्यूटर पर अर्थ के बारे में और रिसर्च करता है कि आखिर अर्थ कैसी हुआ करती थी और आखिर ह्यूमंस कैसे वहाँ पर रहा करते थे। फिर हम देखते हैं कि वॉली और ईव को रिपेयर रूम में सही करने के लिए ले जाते हैं और उन्हें रिपेयर करने लगते हैं। और वहाँ पर वॉली को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है और ईव के रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया जाता है। और वो चेक करने के लिए ईव का हेड भी अलग कर देते हैं। यहाँ पर वॉली को लगता है कि दूसरे रोबोट्स ईव को नुकसान कर रहे हैं। वहाँ पर वॉली लेजर की मदद से उस चीज को काटता है और बाहर निकलता है और बाहर जाकर ईव का हाथ उससे खींचकर ईव को भी वहाँ से छुड़ाता है। और वहाँ पर रोबोट्स डिसफंक्शन करते हैं और बहुत सारे खराब रोबोट्स उनसे छुट जाते हैं और वो सारे रोबोट्स वॉली को अपना बॉस मानते हैं। और वहाँ पर सारे रोबोट्स वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पर सारे पुलिस रोबोट्स एक्टिव हो जाते हैं और वॉल ई और ईव के पीछे लग जाते हैं। वॉल ई और ईव वहाँ पर वांटेड डिक्लेयर होते हैं। उनके पीछे अब पुलिस है। पहले तो ईव वॉली पर गुस्सा करती है, फिर उसे बचाती है और उसे लेकर एस्केप मोड में चली जाती है। वो वॉली के एक पॉड में रखता है और उसे कहता है कि दोबारा से तुम अर्थ पर चले जाओ। लेकिन वॉली भी किसी सूरत वहाँ पर ईव के बगैर नहीं जाना चाहता। हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑटो पायलट का असिस्टेंट आ जाता है और वो असिस्टेंट एस्केप मोड में वो प्लांट रखता है और उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। वॉली ये देखते ही प्लांट पकड़ने के लिए जाता है। ईव उसे रोकने लगती है लेकिन इतने में पोर्ट वहाँ से चला जाता है और वो पोर्ट 20 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला होता है। ईव ये देखकर स्पेस में उसे बचाने चली जाती है। वॉली फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उसके फटने से पहले वहाँ से निकल जाता है। वॉली फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से उड़ रहा होता है। वॉली ईव के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लांट उसके साथ सेफ है। ये देखकर ईव काफी खुश हो जाती है और उसके बाद वो वॉली को हक करती है। वो स्पेस में राज करते हैं और दोनों वापस एक्सिम आ जाते हैं। अब ईव और वॉली को पता चल चुकी थी कि सारे रोबोट्स को ऑटो पायलट कंट्रोल कर रही है और वो ऑटो पायलट नहीं चाहता कि प्लांट कैप्टन तक पहुंच जाए। इसलिए वो सबकी नजरों से बचते हुए कचरे के डब्बे से होते हुए कैप्टन के पास चले जाते हैं। ये कचरे का टनल काफी मुश्किल होता है। फिर जैसे कैसे करके ईव वहाँ पहुंच जाती है। ईव यहाँ पर कैप्टन को प्लांट डिलीवर करती है। ये देखकर कैप्टन काफी हैरान होता है क्योंकि कैप्टन अर्थ को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि वो काफी देर से अर्थ के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और देख रहा होता है कि अर्थ कैसा होता है। वो देखता है कि अर्थ पर इंसान कैसे रह रहे थे और चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। वो ईव के सर पर एक प्रोब लगाता है और उसके वीडियोस देखता है जो ईव ने वहाँ पर रिकॉर्ड की थी। वो चेक करता है कि अर्थ जैसा दिख रहा था कंप्यूटर पर ईव के साथ वैसा अर्थ नहीं है क्योंकि कैप्टन ने जो अर्थ को देखा था वीडियोस में वो काफी हरियाली थी इस पर। अब ईव ने जो रिकॉर्डिंग की थी
वो उस पर काफी कचरा है। कैप्टन ये देखकर बहुत ही परेशान और उदास रहता है। इतने प्लांट का एक पत्ता टूट जाता है। कैप्टन उसकी केयर करता है और उसे पानी पिलाता है। अब कैप्टन समझ जाता है कि हमने अर्थ की केयर नहीं की, इसी वजह से अर्थ आज इस हाल में है और हमें वापस जाना होगा अर्थ पर और हम अर्थ को वापस सही कर सकते हैं। कैप्टन का ध्यान जब पौधे में होता है तो ईव के सामने वो वीडियो आता है जिसमें वॉली ने उसकी काफी मदद की थी और उसका काफी ख्याल रखा था जब ईव स्लीपिंग मोड पर था। ये देखकर ईव काफी इमोशनल हो जाती है। वहाँ पर हम वॉली को देखते हैं, वो भी धीरे धीरे पुलिस से बचकर उस टनल से ऊपर आ रहा होता है। कैप्टन फौरन ऑटो पायलट को कहते हैं कि जल्द से जल्द हॉलो डिटेक्टर को ओपन करो और उसके अंदर प्लांट को रखा जाए। ऑटो पायलट कैप्टन की बात नहीं मानता और कहता है कि अर्थ किसी भी तरह से रहने के काबिल नहीं है। ऑटो पायलट कैप्टन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वही सीईओ होता है जो कह रहा होता है कि अर्थ की पॉल्यूटेड एयर काफी खराब है, वहाँ पर किसी सूरत में रह नहीं सकते, अर्थ भी रहने के काबिल नहीं है। सीईओ कहता है कि ऑटो पायलट को फुल कंट्रोल है, वो स्पेस में रहे, कभी अर्थ नहीं आए। ये दिखाकर ऑटो पायलट कैप्टन से वो प्लांट मांगता है, लेकिन कैप्टन को तो अर्थ पर जाना था। वो कंप्यूटर से कहता है कि ये वीडियो कब का है। कैप्टन को यहाँ पर पता चलता है ये मैसेज तो 700 साल पुराना है। फिर कैप्टन को रियलाइज होता है कि इतने सारे साल गुजरने के बाद अब अर्थ हो सकता है कि रहने के काबिल हो। कैप्टन कहता है कि हो सकता है अर्थ रहने के काबिल हो, यही वजह है कि ये प्लांट उग रहा है। अब ऑटो पायलट सिर्फ सीईओ की बात मानता है और कैप्टन से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब ऑटो पायलट कैप्टन के खिलाफ होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस ऑटो पायलट का असिस्टेंट भी आ जाता है। वो कैप्टन के हाथ से प्लांट पकड़कर डस्टबिन में फेंकता है, लेकिन वहां से वॉली आ रहा होता है और वो प्लांट को पकड़ लेता है। लेकिन ईव को यहाँ पर असिस्टेंट रोबोट पकड़ लेता है। वो ऑटो पायलट वॉली के पास जाता है और उससे प्लांट मांगता है, लेकिन वॉली उसे प्लांट नहीं देता। वॉली उसे प्लांट बिल्कुल भी नहीं देता और उसे अपने अंदर रखता है। ये देखकर ऑटो पायलट वॉली को शॉक देता है। वहाँ पर वॉली बेहोश हो जाता है। बेहोश होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है वापस से। ऑटो पायलट ईव को भी स्विच ऑफ करके नीचे फेंक देते हैं। ऑटो पायलट उसके बाद कैप्टन की लाइटें ऑफ करके उसे केबिन में अंदर रख देता है और उसे कैद कर लेता है वहाँ पर। इधर हम देखते हैं कि ईव का स्विच ऑन होता है और वो होश में आ जाती है। ईव देखती है कि वो उस जगह पर है जहाँ कचरा फेंक दिया जाता है। वो फौरन भागते हुए वॉली के पास आता है और उसे कचरे से निकालता है। वो जाकर वॉली को देखता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉली काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। ऑटो पायलट की शॉक देने की वजह से उसका चिप भी अब जल गया है। वॉली यहाँ पर ईव को बताता है कि चिप तो अर्थ पर है और चिप को वहीं जाकर ही बदली जा सकती है। वॉली ईव को प्लांट दिखाता है और कहता है अगर इसे हॉलो डिटेक्टर में रख दिया जाए तो वो प्लांट अर्थ तक पहुंच सकता है और इसी तरह वॉली भी अर्थ पर जा सकता है और अपने आप को ठीक कर सकता है। ये देखकर ईव वॉली को उठाता है और पुलिस से बचकर जाने लगती है। वो दूसरे रोबोट्स को भी अपने साथ लेती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर पुलिस इन्हें देखती है और उन्हें रोकने लगती है, लेकिन सभी खराब रोबोट्स उनकी मदद करती है भागने में। अब सब जगह पर वॉली और ईव की फोटो दिखाई जाती है कि ये वांटेड है, इन्हें पकड़ो। कैप्टन भी इस तस्वीर को देखता है और देखता है कि वॉली के हाथ में वो प्लांट है। प्लांट को देखकर कैप्टन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड होता है कि प्लांट अभी भी जिंदा है। कैप्टन किसी तरह स्विच ऑन करता है और ईव के लिए एक मैसेज छोड़ता है। वो ईव को बताता है कि हॉलो डिटेक्टर कहाँ है और ईव के लिए एक मैसेज भी छोड़ देता है और उसके लिए कुछ जानकारी भी देता है। अब यहाँ पर कैप्टन ऑटो पायलट से लड़ाई करके किसी तरीके से हॉलो डिटेक्टर को ऑन करता है। इसी वजह से सारे ह्यूमन रेडी होते हैं और उस ग्राउंड में जाते हैं जमीन पर जाने के लिए। अब ज्यादा देर तक कैप्टन हॉलो पायलट से लड़ नहीं पाता। आखिर में ऑटो पायलट कैप्टन को हराकर उसे चेयर से फेंक देता है। इधर वॉली और ईव उस ग्राउंड तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर ऑटो पायलट एक्सियम को पूरा रोटेट करता है, इससे वॉली के हाथ से वो प्लांट गिर जाता है। अब सब ह्यूमन अपनी चेयर से भी गिर जाते हैं और एक ही तरफ फिसलना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि ऑटो पायलट हॉलो डिटेक्टर को भी बंद करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वॉली भी अपनी जान लगाता है और हॉलो डिटेक्टर को ऑन रखे रखता है। इतने में हम देखते हैं कि कैप्टन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो अपने पैरों पर चलकर ऑटो पायलट से लड़ता है और वो आखिर में ऑटो पायलट को मैनुअल कर देता है, जिसकी वजह से ऑटो पायलट स्विच ऑफ हो जाता है और इसी वजह से एक्सियम का रोटेशन भी सही हो जाता है। ईव प्लांट को लेने के बजाय वॉली के पास जाता है और उसे बचाने लगता है। सारे ह्यूमन प्लांट को एक दूसरे को देखकर ईव को देते हैं और इस प्लांट को हॉलो डिटेक्टर में फेंक देता है। हॉलो डिटेक्टर ऊपर आता है। अब हम देखते हैं कि वॉली की हालत इस कदर खराब हो चुकी होती है कि वो काबिल नहीं होता किसी चीज के लिए। अब वाली भी कचरों की तरह दिखता है, पूरा खराब हो चुका था। इधर एक्सियम टर्बो स्पीड से अर्थ की तरफ जाता है। अब थोड़ी देर में ही एक्सियम अर्थ पर लैंड करता है। सबसे पहले ईव ऑली को लेकर उसके घर चला जाता है और उसके पुर्जे निकालता है और उसे ठीक करने लगता है। फिर उसे धूप में रख के चार्ज भी करती है। जब वॉली को होश आता है तो ईव अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन वॉली वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, समझो वो उसे जानता भी नहीं। वॉली वहाँ पर बाहर जाने लगता है तो ईव उसे टीवी पर वो डांस भी दिखाती है
है, लेकिन वॉली इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। ईव वहाँ पर उसे बल्ब की वो हर चीज दिखाती है जो पहले ईव को उसने दिखाई थी, लेकिन वॉली यहाँ पर कोई रिएक्शन दोबारा से नहीं देता। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि वॉली की मेमोरी चली गई है और वो रीसेट हो गया है। वॉली बाहर जाकर नॉर्मल रोबोट की तरह कचरा साफ करने लगता है, अपने काम में लगा होता है। लेकिन वहाँ पर ईव हिम्मत नहीं हारती, वो वॉली के पास जाकर उसे बुलाती है, उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखती है, ऐसे जैसे वो उसे सब याद दिलाना चाहती हो। ईव उसे हक करती है। उसके बाद वॉली में एक स्पार्क होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉली को सब याद आ जाता है। वो भी ईव का हाथ पकड़ता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमन अब अर्थ पर रहने लगते हैं। अब वॉली, ईव और दूसरे रोबोट्स भी अर्थ पर रहते हैं और काफी खुश होते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थ पर अभी हरियाली आई है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, ये मूवी आप लोगों को कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।